हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल STCJSL पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का मैथ, और जिसमें आज हम न्यू चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6। और इस चैप्टर का नाम है हमारा लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी। सभी अपने अपने कॉपी में चैप्टर का नाम लिखो। ओके, लीनियर इनइक्वालिटी। चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इनइक्वालिटी। याद रखना, लीनियर इनइक्वालिटी को हिंदी में रैखिक असमीका कहते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक असमीका। ओके, याद हुआ? लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर नंबर 6, रैखिक असमीका। अर्जुन, रैखिक असमीका। अब ना हमें डाल लिया सभी। ओके, अब ना स्टूडेंट हमें क्या करना होगा, समझना पड़ेगा कि आखिर रैखिक असमीका होती क्या है। रैखिक असमीका होती क्या है? सबसे पहले हमें यही समझना होगा कि ये जो लीनियर इनइक्वालिटी रैखिक असमीका है, आखिर ये होता क्या है। स्टूडेंट, सबसे पहले एक बात बताना कि तुम लोगों को पता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसे स्टूडेंट हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। याद रखना, समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। स्टूडेंट, वैसे ये भी होगा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ और ये भी इक्वेशन है, लेकिन ये कौन सा इक्वेशन है? लीनियर ये लीनियर इक्वेशन है, लेकिन 2 वेरिएबल्स में, 2 चर में रैखिक समीकरण। कितने चरों में है? 2 चर में। तो ये भी क्या हुआ? इक्वेशन। क्या हुआ बोलो? इक्वेशन, समीकरण हुआ। समीकरण कैसे पता चलता है? जब भी किसी फंक्शन के आगे, याद रखना, जब भी किसी बहुपद के आगे 0 लग जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? समीकरण। संध्या, क्या बोलते हैं बोलो? समीकरण अर्थात इक्वेशन बोलते हैं। इतना तो पता है सबको, पहले से पता है ना स्टूडेंट। अब हम असमीका किसे बोलेंगे? सुनो स्टूडेंट, अब ये जो समीकरण है तुम्हारा, इस समीकरण में ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये जो इक्वल टू है ना, इक्वल टू के जगह पर अगर ग्रेटर देन आ जाए, ई साइन होता है ग्रेटर देन का, बड़ा का चिन्ह होता है। ये दिखलाएगा, एक मुंह जिधरे फैलल होगा न उधरे बड़ा होगा। ठीक, याद रखना, इसे अभी बहुत चर्चा करने वाले हैं। ठीक, या फिर याद रखना, बराबर के स्थान पर ग्रेटर देन का चिन्ह हो, या फिर इस तरह का लेस देन का चिन्ह हो, या फिर याद रखना ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह हो। इसे बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू। या फिर स्टूडेंट ई बराबरे के जगह पर लेस देन इक्वल टू रहे, तब वह समीकरण अब समीकरण ना रहा, अब वह असमीका इनइक्वालिटी बन चुकी है। क्या बन चुकी है? असमीका बन चुकी है। समझ में आया कुछ? बस इतना। यदि किसी, लिख सकते हो खुद से भी, यदि किसी समीकरण में बराबर के स्थान पर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए, तो अब वह समीकरण असमीका बन जाएगी। क्या बन जाएगी? असमीका। तो समझ में आया? आ गया होगा स्टूडेंट। असमीका के कई चिन्ह होते हैं, हम सारे चिन्हों की चर्चा करेंगे। इतना तो उम्मीद करते हैं कि तुम असमीका समझ गया होगा। और कैसा असमीका? रैखिक असमीका। याद रखना, जिस समीकरण की हम असमीका तैयार करेंगे ना, उसका डिग्री 1 होगा। कितना होगा? क्यों? क्योंकि यह लीनियर है। लीनियर मतलब रैखिक है, और रैखिक तभी होता जब डिग्री 1 हो। ठीक, तो स्टूडेंट अब जरा हमें बताना, अभी तक बताना, इसका डिफिनेशन क्या होगा। ax स्क्वायर प्लस ax लेते हैं, स्क्वायर वाला नहीं, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये समीकरण है या असमीका? समीकरण है। अब इसे मैंने बोला
क्या बोला, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये 0 से बड़ा या उसके बराबर है। तो अब क्या है, ये समीकरण या असमीका, असमीका। इतना समझ में आ गया ना। तो तुम लोगों को लिखना है, जितने भी अच्छे बच्चे होते हैं वो लिखना कभी नहीं छोड़ते हैं, सीखना तो बिल्कुल नहीं छोड़ता है, और तुम लोगों को भी नहीं छोड़ना चाहिए। असमीका क्या होती है, ठीक, यहां से जाना, हमेशा यही बोलते जाना असमीका क्या है। देखो मैंने बताया था ना पहले कि यहां से निकलो, किसी भी चीज को अगर याद करना हो तो कैसे याद करोगे। अभी यहां से निकलो, जैसे लाइन में लगो बाहर जाने के लिए, तो वही बोलना। आज सर ने क्या पढ़ाया, तो बोलना समीकरण में अगर बराबर के स्थान हटा करके वहां पर कोई लेस देन, ग्रेटर देन, ये वगैरह आ जाए तो उसे असमीका बोलते हैं। घर पे जाना, मम्मी पूछे आज क्या पढ़ी तो यही बताना, ठीक, भैया पूछे यही बताना। हाँ, नहीं पूछती है मतलब भैया केयर नहीं करते हैं, पढ़ाई में केयर नहीं करते हैं, तो भैया को थोड़ा समझा दो, भैया थोड़ा मेरा केयर कर लिया करो, ठीक है। तो ये होती है रेखिक असमीका। तो क्या होती रेखिक असमीका, कैसे होती रेखिक असमीका, समझ में आया। जब किसी समीकरण में, याद रखना, जब किसी समीकरण में बराबर के स्थान पर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, असमीका। क्या बोलोगे, असमीका। और हाँ, कुछ चिन्ह याद रखना, जैसे स्टूडेंट यही वाला चिन्ह, इस वाले चिन्ह को क्या बोलोगे, ग्रेटर देन। क्या बोलोगे, बोलो, याद रखना, ग्रेटर देन। क्या बोलोगे इसे, ग्रेटर देन। और हाँ, ऐसा चिन्ह देखे तो इसे बोलना लेस देन। क्या बोलोगे, बोलोगे ना, ये वाला चिन्ह क्या कहलाएगा, और ये वाला चिन्ह ग्रेटर देन। अगर ऐसा दिखे तो ग्रेटर देन इक्वल टू, इसे क्या बोलोगे, याद रखना, इसे बोलना ग्रेटर देन। क्या बोलोगे, बोलो, इक्वल टू बोलोगे ना स्टूडेंट। ऐसे पढ़ना और लिखना और बोल पाना, ये भी एक कला है, याद रखना, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसे क्या बोलोगे, गुड, इसे बोलना लेस देन इक्वल टू। बस इतने को तो ध्यान में रखना है, चारों समीका। इसे क्या बोलोगे, ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसे क्या बोलोगे, लेस देन इक्वल टू, और इसे क्या बोलोगे, ग्रेटर देन इक्वल। अच्छा हाँ, इक्वल टू दोनों में मैंने गलत लगा दिया था, इक्वल टू नहीं लगेगा। इक्वल टू जहां पर साइन दिखेगा निकल वाला वही लगेगा। ये ग्रेटर देन इक्वल टू और ये लेस देन। अर्जुन कौन सा, ये कौन सा साइन हुआ, बोलो, लेस देन इक्वल टू। ये वाला बोलो ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये वाला बोलो लेस देन। तो क्या इतनी समझ में आ गई ना, साइन का पहचान चल गया ना पता, ठीक है। तो इसे साइड में लिख लेना, और हम असमीकाओं की पहचान करने के लिए बता रहे हैं, ठीक। देखो स्टूडेंट, मान लो एगो गीता नाम की लड़की है, ठीक, और एगो ओकरे फ्रेंड है संगीता, गीता और संगीता, ठीक। मैंने बोला, पहला बोला, क्या बोला, अच्छा गीता का पहला लेटर है ना जी लिया, गीता जो है ना वह संगीता से बड़ी है, ऐसा से बड़ी, गीता संगीता से बड़ी है। आगे बोला मैंने कि ये जो गीता है, ठीक, संगीता से छोटी है। गीता किससे छोटी है, संगीता से छोटी। पहचान करना, ओके। और ज्यादा कुछ नहीं, घबराना मत, मैं समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं। गीता संगीता से बड़ी और गीता संगीता से छोटी, ये बोला मैंने। बोला आगे बोला कि गीता संगीता से छोटी, ओके, गीता जो है संगीता से बड़ी या बराबर है, या बराबर, गीता संगीता से बड़ी या बराबर। या मैंने बोला, क्या बोला स्टूडेंट, ये जो गीता है वह संगीता से छोटी या बराबर है, मतलब सेम उम्र का है, ऐसा बोला। समझ में आई। अब सुनो,
ई इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैंने क्या बोला, गीता संगीता से बड़ी, तो इतना गो ना लिख करके, अर्जुन सुनना ध्यान से, ठीक सीधा बैठो, गीता संगीता से बड़ी है ना, तो क्या करना, गीता लिखना और ग्रेटर देन का जो साइन होगा एक तरफ घुमा देना, जिधरे मुंह फैलल होगा उधरे बड़ा होगा, समझी। इधर फैला हुआ है ना, तो इधर बड़ा या छोटा, बड़ा। और किससे बड़ा, संगीता से ना। अब एक मतलब समझ गया ना, गीता संगीता से, तो गीता ग्रेटर देन संगीता। अब कुछ समझ में आया, आया ना। और हाँ, इतने को बोलोगे, यहाँ क्या कर रहा है, गीता संगीता से छोटा, तो छोटा है ना, तो अब हाँ, अब जो ये साइन है वो पलट जाएगा। अच्छा इधर सुनो, गीता संगीता से छोटा, तो बड़ा कौन हुआ, संगीता न हुआ, गधा है तुम। गीता संगीता से छोटी न है, तो बड़ी कौन, संगीता। तो संगीता बड़ी हुआ तो मुंह किधर फैलल होगा, संगीता के साइड में। तो इस बार होगा गीता लेस देन संगीता, होगा ना, गीता लेस देन संगीता होगा। और इतने ना आगे बोला है कि गीता संगीता से बड़ी है या फिर बराबर है, गीता संगीता से बड़ी या बराबर है। तो गीता संगीता से या तो बड़ी होगी, तो पहले क्या करोगे, गीता को संगीता से बड़ी कर दिया ना। ई बोला कि बराबर हो सकता है, तो बराबर का साइन, जैसे क्या पढ़ेंगे, इतना ना बोल करके, इतना ना लिख करके लिख देंगे गीता ग्रेटर देन इक्वल टू संगीता। अब साइन पकड़ में आ रही है ना, बिल्कुल आ जाएगी। और आगे बोला गीता संगीता से छोटी या उसके बराबर। गीता तो छोटा है ना, छोटी है ना संगीता से, गीता छोटी है संगीता से, इसलिए इस बार जो चिन्ह होगा ना वो किधर फैला हुआ होगा, बोलो, संगीता के साइड में। ठीक है, तो संगीता के साइड में फैला देनी है गीता। अच्छा इतना को में तो समझ गया होगा तुम लोग, संगीता से छोटी और लेस देन। ठीक, तो ये क्या पढ़ेंगे, गीता लेस देन इक्वल टू संगीता। बोलो, गीता ग्रेटर देन संगीता, गीता लेस देन संगीता, गीता ग्रेटर देन इक्वल टू संगीता, और गीता लेस देन। समझ में आ गया ना, इतना पकड़ लिया, ठीक पकड़ लिया ना सब। तो क्या करना है स्टूडेंट, है सब साइन को ध्यान में रखना। ज्यादातर डाउट जो होता है ना स्टूडेंट को, इस चिन्हे में होता है। ठीक, वो चिन्हे भुला जाता किधर को किधर बोलनी है। ठीक, और जब साइने भुला जाएगा तो गड़बड़ घटोला होगा। ठीक, तो इतना को समझ में आ गया ना। तो ई साइन को क्या, अगर देखो इधर घुमल रहेगा तो ग्रेटर देन, उधर घुमल रहेगा चिन्ह तो लेस देन, और इधरों घुमल है साथ में एगो लकीर है तो, उधर घुमल है और एगो लकीर है तो, इतना को ध्यान रखनी है। और तुम्हें क्या करना है कि इसका डिफिनेशन खुद से लिखनी है। क्या लिखोगे, जब किसी रेखिक समीकरण में, क्या लिखोगे, जब किसी रेखिक समीकरण में बराबर के स्थान पर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए तो उसे समीकरण ना कहते हैं, उसे क्या बोलेंगे, असमीका। ना लिखोगे, बिल्कुल लिखोगे। एकदम अच्छे बच्चे लिखना कभी ना छोड़ते, और हमें पता है तुम लोग कितने अच्छे बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो। ओके, बढ़े आगे, हाँ बिल्कुल बढ़ते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत कुछ बतानी है ना, तो हम बता देते हैं। थोड़ा सा अप करना था, करते हैं। इतना को समझ में आ गया ना, चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना सभी, ओके, ध्यान एकदम बगुले के जैसा देना, ठीक, ताकि हमारा हर एक शब्द तुम्हारे दिमाग के पास जाए और दिमाग एकदम प्रेम से एक्सेप्ट करे। ठीक, बगल वाले के पास भी ना जाना, तुम्हारे पास जाए तो तुम ही रखना और कोई नहीं। सुनो स्टूडेंट, हम रेखिक असमीका समझ चुके हैं, असमीका का पहचान तुम लोग कर सकते हो। अब स्टूडेंट हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे स्टूडेंट मैंने बोला कि ये x ग्रेटर देन 0,
इसका तात्पर्य क्या है बोलूं? x 0 से बड़ा है, इसका तात्पर्य है x 0 से बड़ा। और मैंने लिखा x लेस देन 0, तो इसका तात्पर्य क्या है बोलूं? x 0 से छोटा। अगर मैंने लिखा स्टूडेंट x स्क्वायर प्लस 2 लेस देन 0, तो इसका मतलब क्या? सॉरी, ग्रेटर देन। इसका मतलब क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो होगा वो 0 से क्या होगा? बड़ा ना होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 0 से बड़ा होगा। गुड। और अगर मैंने ऐसा दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और लेस देन 0, इसका मतलब पक्का। और अगर ऐसा मिले 4x प्लस का 3 एक और 3 ग्रेटर देन 16 प्लस 2x, तो इसका मतलब क्या समझोगे? हाँ, गुड, समझदार हो। ठीक, समझ में आ गई। अब यहां से एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक, जिसे क्या करनी है तुम लोगों को समझनी है। स्टूडेंट वैसे प्रश्न जो है हम लोगों से क्या पूछेगा? प्रश्न पूछ क्या सकता? हम जो एक्सरसाइज में बढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर करने वाले, उस चैप्टर में आखिर प्रश्न कैसा आएगा देखते हैं। प्रश्न आखिर आता कैसा है? प्रश्न आखिर आता कैसा है स्टूडेंट? प्रश्न ऐसा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 लेस देन 12, ये रहेगा। एक्स स्क्वायर नहीं रहेगा क्योंकि रेखिक में परिणत स्क्वायर नहीं रहेगा। एक्स प्लस 3 लेस देन 12, और तुम्हें कहेगा यहां से एक्स का वैल्यू बताओ। क्या बोलेगा? एक्स का वैल्यू बताओ कि। तो याद रखना, असमीकाओं को सॉल्व करने के लिए इधर से डायरेक्ट 3 को इधर से उधर मत भेज देना, ये गलत होगा। क्योंकि ऐसा समीकरण में करते हैं, असमीकाओं में ऐसा नहीं करते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे स्टूडेंट? ये असमीका है ना, असमीका के दोनों पक्षों में, किसमें बोलूं? अच्छा, हटानी इधर x प्लस 3 है ना, तो हमें सिर्फ x चाहिए ना, तो 3 को हटानी है। तो दोनों पक्षों में इधर से 3 घटाएंगे तो इधरों घटा देंगे, किसी को पता ना चलेगा और काम हो जाएगा। ठीक, तो क्या करनी है? दोनों पक्षों में 3 क्या करनी है बोलो? घटाने पर। अर्जुन समझ रहा है? दोनों पक्षों में क्या करनी? 3 बोलो, घटाना है। तो एक पक्ष तो ये हुआ ना x प्लस 3, और इसमें क्या करनी? 3 को घटानी है। उसके बाद लेस देन 12, और इसमें क्या करनी है बोलो? 3 घटानी है। अच्छा, 3 से 3 चला ही जाएगा तो क्या बचेगा? x 12 माइनस 3 9, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 9 से कम आ रही है। समझ में आया क्या? आगे हो गया, इतना आसान होगा एकदम। जब तुम लोग एक्सरसाइज बनाओगे तो एकदम बल्ले बल्ले करोगे। ठीक, एकदम ठीक। एक और दे रहा हूं। अच्छा सुनो स्टूडेंट, तो इतना समझ में आया? एक और करता हूं, ध्यान देना। एक एग्जाम्पल, कई तरह के एग्जाम्पल हो सकते हैं, कई तरह के क्वेश्चन एक ही टाइप से तो नहीं आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता। स्टूडेंट क्या कर रहा हूं इस बार? माइनस का 2x प्लस 3 ओके ग्रेटर देन इक्वल टू, सुनो, 12 ही रहने देते हैं। ओके, ये रहा, ये एक प्रश्न है। अब तुम्हें क्या करनी है? यहां से x की वैल्यू निकालनी है। करनी क्या है? x की वैल्यू निकालनी है। निकाले क्या? चलो निकालते हैं। एकदम मोटिवेट रहो। सुनो क्या करनी है स्टूडेंट, हम एक काम करते हैं, इधर सिर्फ x रखनी है ना। क्या करनी है? इधर सिर्फ x रखनी है। तो यहाँ x तो रखनी है, तो यहां से 3 हटानी पड़ेगी ना। 3 हम हटा देंगे, ठीक, लेकिन कैसे? दोनों पक्षों में 3 को घटा देंगे। समझ में आया क्या? तो यहां पर क्या करनी है? असमीका के दोनों पक्षों में लिखना
दोनों पक्षों में 3 को घटाने पर, दोनों पक्षों में 3 को घटाने पर, तो ये पक्ष कौन सी है, माइनस का, प्लस का, इसमें घटेगा लेस देन इक्वल टू 12, यही ना, और इसमें कितना घटेगा 3। अच्छा सुनो ना, ये 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या, माइनस का 2x लेस देन इक्वल टू, अच्छा ग्रेटर देन इक्वल, 12 माइनस 3 बोलो 9 होगा, इतना होगा ना, इतना आया। अभी x का वैल्यू आया क्या, नहीं ना आया, बिल्कुल ना आया, बिल्कुल ना आया। तो हमें क्या करना होगा, इधर से माइनस का 2 ना हटाना पड़ेगा। तो माइनस का 2 हटाने के लिए क्या करोगे, दोनों पक्षों में वह संख्या से भाग कर देनी है। हाँ, तो माइनस का 2 हटाने के लिए इसे काटना ना पड़ेगा, तो दोनों पक्षों में -2 से भाग करनी है। तो हम लिखेंगे दोनों, बोलो दोनों पक्षों में -2 से भाग, और अभी एगो ना ठीक अजूबा होने वाला है। हाँ, कितना से भाग, -2 से भाग, तो कर दो -2x बट्टे का -2x। ओके, यहां तक आ रहा होगा क्या, मतलब 2 से कर रहे हैं। अच्छा लिख देता हूं, माइनस का 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2, हम यहां लिख रहे, ओके ओके, हम यहां लिख रहे -2 होगा, हो गया। स्टूडेंट अब सुनो, ई -2 से -2 कैंसिल, लेकिन होगा क्या, ये जो साइन होगा ना, ऋणात्मक संख्या से भाग दिए हो ना, ठीक, तो ये जो चिन्ह तुम्हें दिख रहा है, ठीक, ये कर मुंह जाएगा पलट, ई हो जाएगा ऐसे पलट। हाँ वो सुना है ना, तेरा ध्यान किधर है, पलट, तो अपने मन से पलट जाएगा, ये रूल्स है, ठीक। हाँ हाँ बोलो, हाँ बिल्कुल, सिर्फ हाँ बिल्कुल बिल्कुल उसी संख्या से। और एक बात याद रखना, माइनस नहीं, बिल्कुल नहीं होगा ही नहीं, -6 से दोगे ना भाग, कहां पर देगा, खड़ा होके बोल, -2x प्लस, यही ना, क्या वही बंद हो मिटाए इसे, ओके चलो ठीक है। अब कुछ रूल्स है, लिख लो, बस ज्यादा रूल्स नहीं है, 2 ही रूल्स है, अब बिल्कुल मात्र 2, उसको सॉल्व नहीं कर लिया। चलो ठीक है स्टूडेंट, अब कुछ रूल्स है और मात्र ज्यादा रूल्स तो है नहीं, ठीक, तो इन्हीं 2 रूल्सों को ध्यान में रखना।
देखो, पहला रूल, पहला तो ये क्या, असमीका के दोनों पक्षों में समान संख्या को घटाई या जोड़ी जा सकती, ठीक। ना 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 ना, भाग और गुना का अलग सा रूल है, ठीक। ये ना भी बताता हूँ, सब कुछ कर सकते हो। तो लिखना असमीका के दोनों पक्षों, असमीका के दोनों पक्षों में असमीका के दोनों पक्षों में समान संख्या को बिल्कुल जोड़ी या घटाई जा सकती है। जोड़ी या घटाई जाती है या जा सकती है, इतनी लिखनी है, ओके। और इसका दूसरा रूल कहता है असमीका के दोनों पक्षों में, ठीक, ऋणात्मक संख्या से गुना या भाग करने पर उसका जो चिन्ह होता है वो पलट जाता है, ठीक। ये बस रूल है, याद रखना, कर तो सकते हो। असमीका के दोनों पक्षों में, असमीका के दोनों पक्षों में समान ऋणात्मक संख्या लिखना, समान ऋणात्मक संख्या, समान ऋणात्मक संख्या से गुना या भाग करने पर असमीका का चिन्ह बदल जाता है। असमीका का चिन्ह बिल्कुल बदल जाता है। चिन्ह बदल जाता है, ओके, बस इतना, ओके ओके ओके। सर ये दोनों बकवास कर रही है बैठ के यहाँ पे। कौन दोनों है? सर यही दोनों बोल रहे कल से चुप होने के लिए। क्या बात सर, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और बोल रही है कि बोलो रे मेरा नहीं है मैथ है, मैथ नहीं ये बोल रही थी, पूछो इसे। खड़ा हो रही है, करो। तुम्हें पढ़ने का मन नहीं है? हाँ, बोलो, तुम्हें पढ़ाई करने का मन नहीं है क्या? तुम दोनों को मैंने वहां से अलग किस लिए किया? बैठ के गप करने के लिए। आज करूंगा तुम्हारी मम्मी को शिकायत, ठीक, और उसके बाद की तो फिर हम एक्शन लेंगे करना, ठीक। वो 4 स्टूडेंट इस क्लास में हो, 3-4 गो स्टूडेंट, ठीक, जिसका पढ़ाई से ताल्लुकात नहीं है, क्लास को डिस्टर्ब करने मत आओ। अगर तुम्हारा मैथ नहीं है तो मैथ के घंटे में मत आओ, क्लास को डिस्टर्ब करने मत आओ, ठीक। जो घंटी है उसी घंटी को पढ़ने आओ। बैठो। करें, ओके ओके। तो हम लोग यहाँ तक देख लिए थे, ठीक। तो
बस इतना ध्यान रखना, असमीका के दोनों पक्षों में समान संख्या को जोड़ी घटाई जा सकती है, जाती है। असमीका के दोनों पक्षों में समान संख्या से गुना या भाग करने पर असमीका के चिन्ह जो होते हैं वो पलट जाते हैं, लेकिन याद रखना वो ऋणात्मक संख्या से होती है, धनात्मक से नहीं होती है। अभी जो है ना हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं और एग्जाम्पल के अनुसार देख लेते हैं। एग्जाम्पल है अपना पहला एग्जाम्पल यहाँ पे करा। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल कह रही है 30x लेस देन 200। ये रहा, इसका हल ज्ञात कीजिए। क्या कर रहे हैं, इसका हल ज्ञात कीजिए। और इसमें पहला प्रश्न जो बोला जा रहा है क्या, x एक प्राकृत संख्या है। x एक प्राकृत संख्या, कौन सी संख्या, x एक प्राकृत संख्या। और दूसरी बात, दूसरा प्रश्न करा x एक पूर्णांक संख्या है। x कौन सी संख्या है बोलो, गुड, x जो है एक पूर्णांक संख्या है। x कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। चलो स्टूडेंट, x एक प्राकृत संख्या और x एक पूर्णांक संख्या, तो हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जो दिया गया देखना, ई रहा 30x और लेस देन 200। इतना क्या करनी है स्टूडेंट, दोनों साइड से इधर x की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों पक्षों में 30 से डिवाइड कर देंगे। क्या करोगे बोलो, दोनों पक्षों में 30 से भाग, 30 से भाग करोगे ना, बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, 30x बाय 30 बोलो, और लेस देन 200 बाय 30, यही ना आएगा। ये 30 से 30 कैंसिल, 0 से 0। अब x की जो वैल्यू आ रही है वो 20/3, यही ना। सुनो, x जो है वह 20/3 से छोटा है। x 20/3 से छोटा। अब पहला प्रश्न करो। पहला प्रश्न ने क्या बोला था, x एक प्राकृत संख्या, x एक प्राकृत संख्या। तो सुनो, x 20 से छोटा कुछ भी हो सकती है, x 20 से छोटा। तो तुम सुनो, x 20 से तो हम छोटा लेंगे। देखो 20/3 से छोटा का मतलब क्या, 20 में 3 से भाग लगाओ, 6 पॉइंट कुछ आएगी ना, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आएगा बोलो, 6 पॉइंट समथिंग। तो इसका जो वैल्यू होगा 6 होगा, या फिर 5 होगा, या फिर 4, या फिर 3, या फिर बोलो 2 होगा, और इसी प्रकार से 1, इसी प्रकार से 0। तो ये थोड़ा मैं बड़ा लेता हूँ, नीचे लिखता हूँ, ठीक। 6, उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0, और इसी तरह से नेगेटिव नंबर तक जाएगा, माइनस का नेगेटिव, यहाँ तक आएगा ना। तो ये होगा पहला, x एक प्राकृत संख्या है, लेकिन प्राकृत संख्या है ना, ओके, प्राकृत संख्या है, नेगेटिव नंबर इसमें नहीं आएगा। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, बस इतना तक। x 6 से छोटा, तो प्राकृत संख्या तो 1 से ना स्टार्ट होती है, तो 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 6 तक जाएगा। ओके, यहाँ पर x नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर ले लिया। अब प्राकृत संख्या तो ले लिया, दूसरा क्या बोला था, x एक पूर्णांक संख्या ना, तो x एक पूर्णांक संख्या, सभी संख्या तो पूर्णांक संख्या होती है। अब x की वैल्यू कहाँ से आ रही है बोलो, 6 से कम ना आ रही है x की वैल्यू। तो दूसरा प्रश्न का जो सॉल्यूशन होगा बोलो,
6 आएगा, उसके बाद 5, उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद निगेटिव नंबर माइनस का 1। इस तरह से कहाँ तक चल जाएंगे हम लोग? इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जाएंगे बोलो? इनफाइनाइट, माइनस का निगेटिव। और यही तुम्हारा आंसर। और इसी तरह से सारे प्रश्नों को करनी है। ठीक हो गया? ओके, हाँ बिल्कुल सारे प्रश्नों को। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर अभी अभी हम लोगों ने 1 किया, एग्जाम्पल नंबर 2 कह रही है। एग्जाम्पल नंबर 2, और एग्जाम्पल नंबर 2 में बताया जा रहा है 5x माइनस 3। क्या बताई जा रही है? 5x माइनस 3 और लेस देन 3x प्लस 1, लेस देन 3x प्लस 1, ये रहा। और पहला कि यह x एक पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। x कौन सी संख्या? तो यहाँ पर x एक पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या है बोलो? पूर्णांक संख्या। ये पहला प्रश्न हुआ। और दूसरा प्रश्न है कि x एक वास्तविक संख्या, x एक वास्तविक संख्या। ठीक, कर लोगे? क्या करनी है? ठीक है, इस प्रश्न को करने के लिए देखो क्वेश्चन, हमें क्या करना होगा? इधर से 3 हटानी है, तो 3 हटाने के लिए 3 को जोड़ना पड़ेगा। इधर जोड़ेंगे 3 और उधर जोड़ देंगे तो 3 हट गया। ठीक, अब x तो किसी एक ही साइड ना होनी चाहिए, तो जिधर बड़ा है ना, ठीक, जैसे इधर 3x से छोटा, इधर बड़ा, ई 3x को दोनों साइड घटा देंगे तो 5x में 3x जाएगा तो कितना बचेगा? और उधर घट कर वो 0 हो जाएगी, तो बस एक ही साइड ना बचेगा। इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। कर देता हूँ इसे। देखो, देखना यहाँ पर, इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। अपना प्रश्न यहाँ पर है, ये बॉक्स के अंदर, और इस प्रश्न को सॉल्व हम यहाँ से कर रहे हैं। देखो, ध्यान देना सभी। क्या है अपने पास? 5x माइनस का 3 और लेस देन बोलो 3x प्लस का 1। पहले क्या करनी है? माइनस की 3 हटानी है। दोनों पक्षों में माइनस का 3 हटानी है ना, तो दोनों पक्षों में क्या कर देंगे? 3 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर, जोड़ो तो कितना होगा? 5x माइनस 3 प्लस 3 लेस देन 3x प्लस 1 प्लस, इतना होगा ना? इतना हो गया। चलो, ये 3 से ये वाला 3 क्या बचेगा? 5x लेस देन 3x प्लस 4। अब इधर से 3x हटानी है, तो दोनों में क्या करनी? 3x को घटानी, भाग नहीं देनी, घटानी। दोनों पक्षों में 3x घटाने पर, घटाओ, ये 5x हो गया माइनस का लेस देन 3x माइनस 4 और माइनस का ये, और ये घट जाएगा। 5x में 3x जाएगा तो 2x लेस देन 4 बचेगा ना। अब यहाँ से क्या करनी है? 2 से भाग देना है दोनों। 2 को हटानी है, तो इस बार दोनों पक्षों में 2 से भाग देनी भाग करनी है। तो यहाँ पर दोनों x लेस देन 2 आएगा। पक्षों में 2 से भाग, किससे भाग करनी है बोलो? 2 से भाग। तो यहाँ पर क्या आएगा बोलो? 2x/2 लेस देन 4 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 से 2 और 4 से 2, तो x लेस देन 2, यही ना होगा। अब x जो है वो 2 से छोटा, x 2 से छोटा, यही ना। पहला क्वेश्चन क्या बोला? x एक पूर्णांक संख्या है। x कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है।
तो पहले प्रश्न का सॉल्यूशन होगा x पूर्णांक संख्या परंतु 2 से छोटा और 2 से छोटा तो ये माइनस का इनफाइनाइट, फिर उसके बाद इसी तरह से बढ़ते हुए 0 और उसके बाद क्या होगा बोलो 1 तक आएगा, 2 से छोटा ना, और यही तुम्हारा एक अंतर होगा बस। माइनस इनफिनाइट से जीरो। माइनस इनफाइनाइट से 0 से अगर आगे लेना चाहो तो माइनस का 1 और माइनस का 2 इसी तरह से जाएगा। एक तक रहेगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। और दूसरा प्रश्न को सॉल्व कर लो तो x एक वास्तविक संख्या है। ठीक, x एक वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या जो होता है वह परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर वास्तविक संख्या ले, वास्तविक संख्या, ठीक है, तो इसमें x 2 से छोटा और एक वास्तविक संख्या, यस। थोड़ा सा रुकना। वास्तविक संख्या में यहाँ पर इस संख्या को भी ले लिए, ठीक, तो ये 2 भी ले लिए और 2 से लेकर के पीछे आओगे तो फिर 1 आएगी, उसके बाद 0 आ जाएगी, तो वही चीज आएगा। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं इनफाइनाइट से लेकर कहाँ तक, 2 तक, और ये माइनस का इनफाइनाइट, बस इतने करनी और ज्यादा कुछ नहीं। यस। ठीक, ओके। और हम होमवर्क करते हैं, एक्सरसाइज तुम लोग करके आना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।